में आपने देखा होगा आज मार्केट में रिकवरी आई है और रिकवरी थोड़ा ठीक ठाक भी आई है। वो क्यों आई है उस पर जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को अभी क्या करना चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज की मार्केट का हाल देख लेते हैं। निफ्टी 50 आपका 304 पॉइंट गिर करके सॉरी आप होकर के 1.7% मान लो, और वहीं पर 1.11% 7% के आसपास मान लो आपके सेंसेक्स का, बैंकिंग का 0.25% के आसपास, और आईटी आपका 1.5% के आसपास चढ़ा है। और वहीं पर कमाल करता हुआ मिड कैप और स्मॉल कैप तकरीबन 2.25% के आसपास अप हुआ है। और बाकी एफआईआई टीआईज का अभी डाटा हमारे पास आया नहीं है, तो कल की डाटा में आज उम्मीद की बात है कि खरीदारी आज जम करके हुई है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं दो सिंडियो मेन, खास करके आपको हमने जापान की चर्चा किया था, आप लोगों ने उस पर उतना तवज्जो नहीं दिया क्योंकि आप लोगों को जानकारी नहीं थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि जापान ने अपने आप को यह साबित कर दिया है कि यस आज भी जापान जापान है। हाँ मानता हूं जापान की एक छोटी सी ड्रॉबैक उनके फेवर में नहीं है, जो कि है कि उनके यहाँ की जो आबादी है बुढ़ी आबादी है, ठीक है, युवा आबादी उनके पास नहीं है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि उनका जो है ना, वो लोग जो विश्वास करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसमें करते हैं, मेहनत करने में विश्वास करते हैं। मेहनत करके टेक्नोलॉजी को डेवलप करके और उसके बाद में अपने सामान को सस्ते में अच्छी सर्विस देने में उनका विश्वास रहता है। और उन्होंने आज पूरे वर्ल्ड को जता दिया है कि आज भी हम जापान हैं। जापान कभी भी रिस्क नहीं लेता, वो मार्केट के चक्कर में नहीं पड़ता है, वो केवल सिर्फ मेहनत करता है, बढ़िया टेक्नोलॉजी डेवलप करता है और उसके बाद में उसको जो भी उसका जेन्युइन रेट है जेन्युइन रेट पर देता है। यस टोयोटा की देखो मानी जानी सर्विस, सोनी की मानी जानी सर्विस, पैनासोनिक की मानी जानी सर्विस, दुनिया भर का आप देख लो, जापानी कंपनियों का हाल देख लो, वहां के लोगों की सोच दो, कमाल की सोच है। और भाई साहब आप विश्वास माने 0% इंटरेस्ट रेट पर उन्होंने सबको पैसा बांट रखा है। थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट क्या बढ़ाया, पूरी दुनिया की चूल्हे हिल गई, अमेरिका की हालत वहां पर पतली हो गई, अमेरिका ट्रैप हो गया बुरी तरीके से। बताइए विश्व की सारी कंट्रीज हिल गई, यूरोप हिल गया, एशिया हिल गया, अमेरिका हिल गया। तो ये है एक सच्चाई और ईमानदारी की ताकत आपके सामने बेमिसाल देखिए। लेकिन अब आप बोलोगे इसका कहां से आपका आगे, आपकी मार्केट के रिकवरी का कहां से आगे? भाई हमारी मार्केट का रिकवरी का ये आया है कि अमेरिका का जो था टसन, मैंने आपको पहले बता दिया था, अमेरिका की मंदी झेलते रहो, मार्च तक मंदी आने से रही, क्योंकि जुलाई में उनका 2.25% का ग्रोथ रेट आया है। जब तक वो ग्रोथ रेट निगेटिव में नहीं जाएगा भाई, अब इस क्वार्टर का तो ग्रोथ रेट उनका जाने से रहा सितंबर का, अब दिसंबर और मार्च अगर नेगेटिव आएगा तभी जाकर के मंदी होगी। तो मंदी का तो वहीं पर ही हमने फुस कर दिया था, आपका सबका जो है सबका क्या नाम मुंह बंद कर दिया था। ये बस टीवी पर बैठ करके चर्चा करना है, आंकड़े फाकड़े पता रहते नहीं है, होता क्या वो पता रहता नहीं, सिर्फ और सिर्फ बकने दो बकने दो बकने दो। ऐसे बकने से नहीं होता भाई, अरे डाटा देखो, अरे भाई हकीकत देखो, तब जाकर के बात बनेगी। ऐसे नहीं चलता है, जो व्हाइट हाउस की विश्वसनीयता ऐसे नहीं है लोगों के बीच में, उसको वहां पर फुस कर दिया था। और आपके भाई देखो अमेरिका में नवंबर में इलेक्शन होने वाला है, इजराइल का आका कौन है, ये है। अब इसने सबको, मेरे को पता था कि सबको ये समझा बुझा करके उसके बाद में ठंडा करेगा। अब उसके बाद में धीरे धीरे मामला जो होना होता तो हो गया होता, अभी मामला वहीं पर ही ठंडा हो गया है, ठीक है ना, वो भी आपको कर दिया। हाँ जापान वाला इशू जरूर, जो कल हमने आपको बताया था, ये जापान वाला इशू थोड़ा सा था, तब जाकर के मेरे को जब बात समझ में आई। कैरी ट्रेड का तो यार मैं सही बताऊं कि कैरी ट्रेड का तो मुझे भी पहली बार पता चला, जब मैंने इसका रिसर्च किया तब मेरे को कैरी ट्रेड का पता चला। यार कैरी ट्रेड भी होता है, 0% पे इंटरेस्ट रेट पर पैसा दे करके उसके बाद में भी ट्रेडिंग होती है, उसके बाद में भी दुनिया के ऊपर धौंस जमाया जा सकता है। यस तूने मेरा पैसा लिया हुआ है, तू मेरा व्यापार कैसे रोक सकता है, मैं तेरे को दिखा दूंगा। यस यार, और जापान ने बिना कुछ बोले बिना किए थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ आज उनके डिप्टी गवर्नर ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज बोल दिया, बोला भाई ठीक है हम रेट वोट को ज्यादा हाइक पाइक नहीं करेंगे, जो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आप लोग अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। देखो थोड़ा रिकवरी स्टार्ट हो गई, नंबर 1। अब आप बोलोगे इंडिया की मार्केट, और इंडिया की मार्केट में निर्मला ताई की कैंडल हावी हो गई। अब निर्मला ताई ने एक कैंडल छोड़ दिया, पब्लिक आपको पता ही है, पब्लिक का तो याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। अब वो टैक्सेशन का मुद्दा भूल गई, इंडेक्सेशन का मुद्दा भूल गई, उन्होंने लालीपाप दे दिया, दाहिने हाथ वाला ले लो बाएं हाथ वाला ले लो, जो आपको पसंद है वो ले लो, जनता भी हमारे यहाँ के खुश।
तो ये अब उसकी वजह से क्या हुआ कि रिकवरी और बाउंस बैक दिखाई दी। और दूसरा क्या है भाई, देखो इंडिया में ग्रोथ तो दिखाई दे रही है, युवा आबादी हमारे पास है, बहुत बड़ी आबादी, चाइना के बाद में बहुत बड़ी आबादी हमारे पास है, बहुत बड़ी मार्केट हमारे यहाँ पर है, उद्यमी हमारे यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, तो काफी सारी चीजें हमारे यहाँ पर पॉजिटिविटी है, जिसकी वजह से मार्केट ने आज बाउंस बैक किया। ये सारे सिनेरियोस थे वो आपको बताने थे। अब बाउंस बैक उसके बाद में कल कितना सस्टेन करती है ये देखने वाली बात होती है। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स यहाँ पर क्या करें। देखिए, जब मैंने चिल्ला चिल्ला करके 2 दिन काल दिया तो यार लोगों को लगा होगा यार ये कैसा बेवकूफ आदमी है, कैसा बेवकूफ आदमी है, इतना तगड़ा फॉल हो रहा, हो सकता है कल और फॉल करे, परसों और फॉल करे। तो उसके बाद में फिर मेरे एक बड़े पुराने सब्सक्राइबर जो है सूर्य प्रताप से सर ने तो पूछ भी लिया कि कहीं हम जल्दीबाजी तो नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने उनकी शायद रिप्लाई भी नहीं दिया या दिया है मेरे को याद नहीं है। तो मेरे को हंसी आई, मैं बोला यार सूर्य प्रताप भैया कम से कम सोचो यार, इतना कोई अभी कोई ऐसा सिनेरियो ही नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसकी वजह से ये देखा जाए कि हाँ मार्केट में लंबी वो चलेगी, गिरावट चलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट वही जो है सिटिंग गवर्नमेंट है। अब ये टैक्सेशन वगैरह भाई ये तो करेंगे, लगाएंगे और ये करेंगे, ठीक है ना। तो और टैक्सेशन के लिए लोग तैयार भी हो गए थे, लेकिन बार बार जो फेरबदल की स्थिति होती है ना, वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे समय पर जब इस टाइप का डीप फॉल हो जाए, और खास करके ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं कि जब आपके सारे के सारे इंडाइसेस उसके बाद में गिर रहे हो, और अगर 3% से ज्यादा जब मार्केट में फॉल आपको दिखे ना, तो आप मान करके चलो कि भाई मेरे यस, अरे भैया आपका बिक्स इंडिया जो है ना आपका 59% पर भाग गया था, और उसके बाद में आप खुद सोचिए कि आपका बिक्स इंडिया 59% से ऊपर भाग गया था। उसके बाद में सारे इंडाइसेस में जबरदस्त फॉल है। अगर इंडाइसेस में इतना फॉल हो रहा है तो शेयर्स की कितनी बुरी तरीके से पिटाई हुई होगी, ये आप लोग इमेजिन जो करिए। आप लोग अभी तो इमेजिन कर नहीं सकते हो, इमेजिन नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा मतलब संशय की। हालांकि मैं ये नहीं बोलता हूं कि हर बार मैं सही उतरूंगा भाई, देखो कोई मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं, और मार्केट ऐसी चीज है कोई भी नहीं कह सकता कितना नीचे जाएगी या कितनी ऊपर जाएगी। लेकिन जो हमारा अनुभव रहा है, कई बार ऐसा हुआ है मार्केट ने ये लिया है डाउन, उसके बाद में वहीं से रिवर्स कर गई, ये लिया है डाउन, वहीं से रिवर्स कर गई, क्योंकि जो डाउन का रिवर्सल है, जो पेदा है, उस पेदा इतना स्ट्रांग है कि उस पर चोट इतनी तगड़ी नहीं पड़ी कि उसको हिट करके जा सके। तो जाहिर सी बात है कि भाई देखो, अगर मिट्टी जैसा सरफेस है तो वहां पर आप कुछ भी डालोगे तो वो क्या करेगी, वहां पर ठहरेगी, उछलेगी, थोड़ी सी उछलेगी। लेकिन वहीं पर अगर मान लिया कोई ऐसा, जो बात को मेरी समझिए, कोई ऐसा स्पेस है वहां पर आप मारोगे तो वहां से क्या करेगी, सीधा लगेगी और धड़ाम से गोली की स्पीड से ऊपर जाएगी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये अंदेशा था कि रिवर्सल जो है ना, जितनी जल्दी नीचे जा रही है उतनी जल्दी रिवर्सल जाएगी। और अच्छा हुआ कि 23,800 पर नहीं गया, 23,500 पर नहीं गया। और अभी कल का सिनेरियो बाकी है। कल अगर मार्केट ने रिकवर कर लिया तो समझे मंडे से फिर रिकवर कर जाएगी। तो और उसके बाद में सिनेरियो देखिए, निर्मलताई का कैंडल हो गया, जापान वाला इशू हो गया, अमेरिका वाला मंदी का मैंने आपको बता ही दिया है। तो भी लोगों को धीरे धीरे क्योंकि लोगों को समझ जो है ना फुदफुदाने ज्यादा लगते हैं, समझ में उनको लेट आता। अब देखिए, मैंने 2-3 दिन के पहले बता दिया था कि भाई देखो मंदी आने की संभावना नहीं है, ये बात मैंने आपको 2-3 दिन के पहले बता दिया था। उसके बाद में मिडिल ईस्ट वाला भी जब हमने देखा, जो है क्या नाम है, यहाँ वहां से वो क्या निकाला, उसके बाद में उनके डाटाज को देखा, मिडिल ईस्ट के इशूज को, तो हमें लग गया यस, मतलब जो ऐसा तो नहीं है कि जो तनातनी नहीं है, टेंशन नहीं हुई थी, यस हुई थी, कहीं ना कहीं संदेह हमें भी था। लेकिन हम तो दोनों तरफ से भाई चल रहे थे। कहीं ना कहीं ये था कि चलो ठीक है, कम से कम इतनी पोजीशन बनाना तो बहुत जरूरी है ना। तो आज भी हमने, कल से ज्यादा तो हमने आज पोजीशन बनाई है। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, मतलब सिनेरियोज मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं कि यस बहुत ज्यादा फॉल होगा। यस, ये एक माइनर जो करेक्शन था, माइनर करेक्शन के बाद में डीप करेक्शन बोल सकते हैं, करेक्शन में डीप करेक्शन था, और उसके बाद में यहां से हम बाउंस बैक करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। हो सकता है 2 दिन 4 दिन ये थोड़ा थोड़ा मतलब 80-80 के आसपास चले। अब 25,000 के लेवल को थोड़ा सा क्रॉस करने में थोड़ा सा मार्केट को टाइम तो लगेगा। तो अभी क्या है, 24,200 पर अगर 2 दिन रह जाती है तो 24,000, आप ये साबित कर दिया मार्केट ने। 23,800 पर बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, ये चीज याद रखिएगा। जब दोबारा कभी फॉल होगा तो 23,800 का सपोर्ट बहुत तगड़ा है, और 24,200 पर देखो आकर के मार्केट फिर रुक गई है। मतलब यहां पर भी जम करके खरीदारी हुई है, आज भी जम करके खरीदारी हुई है। तो 24,200 का जो सपोर्ट है ना, बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, ये आगे भी याद रखिएगा। जब 24,200 टूटेगा
तो उसके बाद में सीधे मानिएगा 23,800 पर जाएगी। जब 23,800 टूटेगा तब मानिएगा 23,500 जाएगी। तो ये जो जैसे जैसे पोजीशन बनती जाती है ना खरीदारी, अब ये क्या है, रिटेलर्स का पैसा लगा हुआ है। अब रिटेलर्स तो वो तो है नहीं बेच बाच करके निकलेंगे, रिटेलर्स तो भैया सस्टेन करेंगे। मेन बात क्या हो रही है ना, इन पंटर्स को मुश्किल कहां पर हो रही है, इनको सबसे ज्यादा ऑपरेटर्स को मुश्किल कहां पर हो रही है। अब ये रिटेलर्स को डरा चुके, धमका चुके, बिकवाली कर चुके, लेकिन ये तो वो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात आपको बताऊं कि कम से कम 1 लाख से 1.25 लाख करोड़ रुपया इंडियन मार्केट में रखा हुआ है। तो अभी कोई ना कोई सीन जरूर क्रिएट किया जाएगा जो कि इन्वेस्ट करना है। अभी मैंने 49-50 हजार करोड़ किया था, लेकिन जो रिसेंट अभी आया है, रिसर्च आया है, उसमें सबने कैश रखा हुआ है। खास करके एसबीआई ने 29-30 हजार करोड़ रुपए एसबीआई के म्यूचुअल फंड ने रखा हुआ है। तो बाकी का आप देख लीजिए, आईसीआईसीआई ने लंबा चंक रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि यस हमें कहीं मौका मिले, मौका मिले, मौका मिले तब हम खरीदारी करें। तो अभी ये सारे सिनेरियोज हैं। तो अभी हमने सोचा कि अभी मतलब मार्केट का वो एफआईआई एसबीआई का डाटा तो कल बता दूंगा, कोई बात नहीं है, अभी कल की तो मार्केट चलनी है। तो उसके बाद में आप लोगों को कैसा लगा है, रिकवर होगी मार्केट या नहीं होगी, आप लोगों का क्या व्यू है, जरूर बताने की कोशिश करना। और जितना आप लोग अप्रिशिएट करते हो वो करना। आज हमने थोड़ा सा क्या बोलते हैं, व्यवहार से अनुरूप से थोड़ा सा एक वीडियो डाला था, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा डालना जरूरी भी है, क्योंकि सरकार उसके बाद में चेतेगी नहीं, इसी टाइप के उलूल जुलूल अपना फैसले लेती रहेगी। अब जाए उनके कानों तक ना जाए, हमने जो हमारी फीलिंग थी वो हमने जरूर रखा है। और फिर देखते हैं उसके बाद में कल क्या होता है, मार्केट में जरूर वो करेंगे। लेकिन अभी सिंडिकेट जो है ना, क्योंकि जर्मनी के डिप्टी गवर्नर के कमेंट्री के बाद में, उसके बाद में और निर्मला ताइप के इस रोल बैक के बाद में इंडियन मार्केट की हालत रिकवर होने की काफी सारी उम्मीद है, अगर कहीं बीच में भसड़ नहीं मचाए इजराइल और ईरान ने तो। ठीक है ना, अगर उन्होंने मचा दिया तो फिर थोड़ा सा क्या होता है, फिर एक बार करेक्शन आएगी, फिर उसके बाद में करेंगे, फिर उसके बाद में करेंगे। हमेशा अपने हाथ में थोड़ा बहुत पैसा रखना है, और उसके बाद में जब भी गिरावट होती है, मौका मिलता है, तो वहां पर हमने फिर पोजीशन बनानी है। और एक बार पोजीशन बना लिया तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पे हमने हिलना उलना नहीं है, जब तक हमारा गोल नहीं पूरा होता। रिटेलर्स ने ये अपनाना आइडिया अपनाना है, यस भाई तेरा गोल पूरा हुआ तो तू निकल, मेरा गोल पूरा होगा मैं निकलूंगा। फालतू का बेच बाच करके भागना, ट्रेडिंग करना, ये इन्वेस्टमेंट के खिलाफ है। ठीक है, अब दुनिया बोल रही है वॉरेन बफेट साहब ने इतना पैसा कैश, अरे कैश रख लिया तो अमेरिकन मार्केट ले रखा भाई, इंडियन मार्केट ले नहीं रखा हुआ उन्होंने। और ना ही इंडियन मार्केट उनको इतनी बड़ी अट्रैक्टिव लगने वाली है, क्योंकि इंडियन मार्केट में यार अभी क्या है, रिटेलर्स यहाँ पर जब तक रिटेलर्स अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करके और इससे प्रॉफिट लेना, गोल कमाना नहीं शुरू कर देंगे ना, तब तक, मेरा ये अपना अनुमान है, तब तक रिटेलर्स किसी को मौका देने वाले नहीं है। रिटेलर बोलते हैं गिर तू गिर भाई, गिर गिर। आप क्या सोच रहे हो, रिटेलर देते हैं फंड में हाथ में, ले पकड़ भाई खरीद मेरा जो है, कल की मेरे को नहीं भी दे। सबसे अच्छी बात तो क्या है, रिटेलर बोलते हैं तू खरीद मेरे को, कल की नहीं भी दे भाई, जो तेरे को होल्ड करना वो करना है तू करना, मेरे को दे दे नहीं भी दे दे, उसके बाद में अपना तो चर्निंग चुर्निंग करते रहना। तो ये सबसे बड़ी अच्छाई है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है इस चीज का कि आज के टाइम पर रिटेलर्स जो है ना, इन चीजों को बिल्कुल वो डर से परे होकर के अपने गोल को देख रहे हैं, लंबा टारगेट देख रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैरान हैं, अब सब लोग बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं। अरे परेशान क्या है भाई, तुमने नहीं सीखा था हल चलाना। एक बार अगर हर किसान सीख लेता है ना, तो वो फसल की बुआई अपने आप कर लेता है। तो आज का रिटेलर जो है उसने हल जोताना सीख लिया है। अब वो 3 माह जोतेगा, 4 माह जोतेगा, हाँ उसके बाद में कौन कौन से होता है, 3 फरौआ से जोतेगा, लोहिया हार से जोतेगा, फिर वो एक और कौन सा आता था बैलों वाले उसमें लगने के लिए, उसको बोलते थे कौन सा वो वाला बोलते थे, कछुआ वाला बोलते थे, उससे जोतेगा। फिर उसके बाद में उसकी घास निकालेगा, निराई करेगा। रिटेलर तो अभी बहुत कुछ करेगा, अभी इनको समझ नहीं रिटेलर अभी क्या क्या करेंगे। रिटेलर तो अभी अच्छे से जब उनको समझ में आ जाएगा ना, तो रिटेलर्स तो अभी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप में, उसके बाद में ये 4-5 फंड तसल्ली से लेगा। फंड मैनेजर को बोलेगा तू कर, मेरे से पैसा ले रहा है भाई कर, इसी के बदले तनख्वाह ले रहा है। और ताना सा के जब उसको एक बार प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, गोल होना उसका जब पूरा हो जाएगा ना, तब वो बोलेगा आजा बेटा मैदान में। तो एक्चुअली मेरे को जो सिंधु दिखाई दे रहा है ना, 4-5 साल के अंदर जो सिंधु दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा क्या करेंगे यार, ये गिरेगी तो रिटेलर और लगाए, क्योंकि रिटेलर्स में कौन है, मेहनत कश लोग हैं, युवा आबादी है, तो ये सारे हैं। अब मेरे उसमें जान लीजिए कि 25 साल से लेकर के 65 साल के लोग
ठीक है ना। सीनियर सिटीजन 65 साल के लोग माइनर परसेंटेज है, लेकिन मेरे ही व्यूअर और उसमें सब्सक्राइबर में इस रेशियो के लोग हैं 25 से 35 का ज्यादा है, 35 से 44-45 का ज्यादा है। तो उसके बाद में 54 से लेकर के 45 से लेकर के 55 तक के हैं। तो मैं तो खुद हैरान हूं कि यार कम से कम लोगों को, इन लोगों को इतनी समझ, अपना विकसित करने की समझ है। मैं सही बता रहा हूं, तभी मेरे को मजा आता है कि ये आप लोगों को बताने का कि कम से कम जो ये लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, ये इस बात को समझ रहे हैं, ये इस बात को इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आपको कोई बात बताने में मेरे को भी अच्छा लगता है, उसके बाद में उसको, ठीक है ना। तो ये चीजें अच्छी लगती हैं कि यस, कम से कम लोगों का इससे अपना भला हो रहा है, लोगों का पैसा सही तरीके से मैनेज हो रहा है। अगर वो मैनेज कर रहे हैं तो यस, डेफिनेट है कल की डेट में उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा, उनका अपना गोल पूरा होगा, शॉर्ट टर्म गोल पूरा होगा, लॉन्ग टर्म गोल पूरा होगा और लॉन्ग टर्म गोल पूरा होगा। यस, तो उम्मीद करता हूं बातें आप लोग जो समझ गए होंगे। यहीं पर ही अभी इसको स्टॉप करते हैं, मिलेंगे सवेरे किसी और सेशन में, और सवेरे देखेंगे इनका भी आंकड़ा आ जाएगा। FIDI ने आज का कमाल क्या खरीदारी तो हुई है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। आप जो कितने की खरीदारी हुई है, कितने करोड़ की हुई है, कितना भी कर रहा है, और करेंगे रिसर्च और आपको बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो इतनी मेहनत का यार रिवार्ड जरूर करो। रिवार्ड आपको वही पता है कि अगर शेयर करते हो तो बहुत लोगों तक जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में जो नए व्यूअर्स हैं वो कम से कम सब्सक्राइब वगैरह किया करो यार। और आप लोग जो है अपना कमेंट वगैरह करके क्यूरीज जरूर पूछा करो, क्योंकि अब इस समय करना क्या है, कल की स्ट्रैटेजी क्या है, उसको भी जो कल की स्ट्रैटेजी पर भी सवेरे सवेरे अगर कुछ ऐसा होगा तो जरूर आपको हम अपडेट करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। तो यार अगर जानकारी अच्छी लगी तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।